सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। लंबाई हमारे पास है 26 इंच। इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। 26 में 1.5 प्लस किया तो 27.5 इंच। इस तरह से यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हम तख्ती लेंगे। तख्ती हमारे पास 12 इंच है, उसका आधा करेंगे। तख्ती का आधा करेंगे 6 इंच आएगा। इसके बाद हम रैंडमली आर्म होल 7.5 इंच लेते हैं। ये सभी बड़ों का होता है। 32 इंच के सीने के बाद से शुरू हो जाता है 7.5 इंच आर्म होल लेना। अगर 32 से सीना कम है तो फिर हम उसमें अलग तरीके से निकालेंगे। इसके 32 के बाद 45-46 तक से ब्रेस्ट का नाप है तो हमारा रैंडमली आर्म होल 7.5 इंच रहेगा। इस तरह से हम यहाँ से 7.5 इंच पे निशान लगा देंगे। इससे स्केल से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर भी हमारा 6 इंच होना चाहिए और इसको 6 इंच से इसको एकदम सीधे ऐसे लाइन बना देंगे। अब जो यहाँ हमारा 7.5 आया है, यहाँ पर हम लेंगे सीने 2 का चौथा हिस्सा। सीना 2 हमारे पास है 32 इंच। 32 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे। 32 इंच का 1/4 करेंगे। 32 इस तरह से कर सकते हैं। इंची टेप को 32 पर यहाँ रखेंगे, हम फोल्ड कर लेंगे। फिर इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड हो गया और इस तरह से हम निकालेंगे। फर्स्ट नंबर पे 8 इंच ये आता है। इसमें हम इस तरह से हम सीने का चौथा हिस्सा निकालेंगे 8 इंच, या फिर हम 4 की टेबल भी बोल देंगे 32 तक। उसमें हम 8 इंच आया है, इसमें हम +2 करेंगे। 8 में +2 किया तो 10 इंच। इस तरह से इस लाइन पे बिल्कुल ध्यान से रहे और एकदम यहाँ एकदम इक्वल रहे। 10 इंच इस तरह से ले लेंगे। इसको पूरी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे ये जो हमारी 6 इंच की तख्ती की लाइन है, इससे बाहर की तरफ 1 इंच इस तरह से। इस 1 इंच को यहाँ एकदम पॉइंट पे, बिल्कुल यहाँ पॉइंट पर स्लांट एकदम तिरछा इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम लेंगे यहाँ से एकदम कॉर्नर पे 1.5 इंच इस तरह से। उसके बाद 1 इंच इस 1.5 इंच के निशान के बाद बाहर की तरफ और एक तरफ। इसके बाद हम ये कोई भी गोल चीज़ लेंगे। जो पॉइंट बना है यहाँ से हम थोड़ा सा एक गोलाई इस तरह से CD या प्लेट्स कुछ भी ले लीजिए, उससे इस तरह से गोलाई दीजिए। ये गोलाई देती है। इसके बाद हम इस गोलाई को इस अंदर वाली लाइन की तरफ मिला देंगे। ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये गोलाई अंदर वाली लाइन पे मिलना है और यहाँ पर 1 इंच का निशान हम इस तरह से लगाएंगे और इस गोलाई को 1 इंच के निशान पे यहाँ पर मिला देंगे। इस तरह से ये हो जाएगा। एक और जो हमने निशान लगाया था यहाँ से 1 इंच की डिस्टेंस का, यहाँ पर भी हम सीढ़ी से या किसी से भी से एक गोलाई बना देंगे इस तरह से और उस लाइन को भी ये जो बाहर वाली लाइन है इस पे इस तरह से तिरछा मिला देंगे और फिर यहाँ पर भी इसको ऐसे ही मिलाना है इस तरह से। इस लाइन से थोड़ा बाहर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे चला जाए तो, क्योंकि हमारा जो सिलाई का जो निशान है वो यहाँ आएगा। तो इस तरह से ये आर्म होल के निशान लग जाएंगे, एक लाइन अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। उसके बाद हम लेंगे कमर लंबाई। कमर लंबाई हमारी 14 इंच, तो इस तरह से हम कमर लंबाई 14 इंच लेंगे। उसके बाद हमारी कमर गोलाई है 26 इंच। 26 इंच का 1/4 करेंगे। 26 इंच का भी ऐसे ही हम इंची टेप को फोल्ड कर लेंगे 4 बार इस तरह से। 26 का 1/4 आ जाएगा हमारे पास 6.5। 26 का 1/4 6.5। उसमें भी हमें +2 करना है। 6.5 में +2 क्या 7.5 8.5 आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पर ये लेंगे, सिर्फ एक निशान लाएंगे और एक लाइन इस तरह से खींच देंगे। इसके बाद हम लेंगे सीट लंबाई। सीट लंबाई है हमारी 21 इंच, तो 1 इंच कम लेंगे 20 इंच, क्योंकि ये स्लिप है, इसमें अंदर की तरफ अंदर पहनी जाती है कपड़ों में, तो इसको कपड़े से बाहर ना निकले इसलिए इसको हम 1 इंच सीट लंबाई कम लेंगे। साइड से स्लिट से जो कई बार बाहर निकलती है तो उससे की वजह से हम इसका स्लिट जो है ऊपर रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे सीट गोलाई का 1/4 + 1 इंच। सीट गोलाई हमारे पास है 36 इंच। वही तरीका हम दोबारा लेंगे। 36 इंच पे यहाँ पर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और फिर इसको 4 फोल्ड कर देंगे। इसमें हमारा ऐसा आता है
9 इंच। इसमें हम सिर्फ 1 प्लस करेंगे, तो इस तरह से 9 में 1 प्लस किया 10 इंच, इस तरह से यहाँ पर 10 इंच ले लेंगे। अब हम स्लिप पे एज इट इज़ हमारी जो लंबाई है, यहाँ पर भी हम जितना सीट का चौथा प्लस 1 आया उतना ही यहाँ रखेंगे। ये हमारी लंबाई का निशान है, इस पर भी हम यहाँ पर सीट का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच करके ये लाइन कीजिए। इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। यहाँ से इसको सीधा मिला देंगे इस तरह से। अब हम एक गोल शेप वाला स्केल लेंगे, उससे हम गोलाई से इसको यहाँ मिलाएंगे। बस ध्यान रखें कि यहाँ कोई पॉइंट ना बने। उसके बाद ये गोलाई भी हम यहाँ पर इस तरह से गोलाई से इसको मिला देंगे। इस तरह से हमारा स्लिप का ये नाप तैयार है। अब हम गला लेंगे, गले का निशान लगाएंगे। तो सब गले की रैंडमली चौड़ाई हम 2.5 इंच लेते हैं। इस तख्ती वाली लाइन पर ही हम इसकी 2.5 इंच चौड़ाई ले लेंगे। अगर आप बड़ा रखना चाहते हैं तो थोड़ा बड़ा कर लीजिए कि हम स्लिप है थोड़ा बड़ा भी चल सकता है। तो हम 3.25 इंच इस तरह से इसको ले लेंगे। फिर हमने जो गले की लंबाई ली थी वो 8 इंच ली थी, तो इस तरह से हम इस तिरछा 8 इंच का निशान लगा देंगे और एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। ये स्लिप है, इसमें गला थोड़ा बड़ा ही रहता है, तो इस तरह से। और यहाँ से हम ये डी या किसी भी सी डी गोल प्लेट से ये गोलाई दे देंगे। इस तरह से हमारा ये गले के निशान गोल बन गया। ये स्लिप है, इसमें आगे पीछे का दोनों का गला बराबर होता है, इसलिए ये इस तरह से बस ये निशान हो जाएगा। अब हम इस पेपर की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने जो गले का निशान ड्रॉ किया है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम सीधे से ऐसे चलेंगे और इस तरह से गोलाई से इसकी कटिंग करेंगे। अब हम जो ये बाहर वाली लाइन ड्रॉ की है इसकी कटिंग करेंगे। अब हम ये लाइन को ऐसे कट करते हुए इस तरफ निकाल देंगे। यहाँ ज़रूर ध्यान रखिए कि गोलाई से निकल जाए, पॉइंट ना बने, इस तरह से। और यहाँ पर भी इसी तरह से कोई पॉइंट ना बने और इस तरह से निकल जाए। अब हम यहाँ से ये जो हमारी कमर की लाइन का जो निशान है, यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। इस तरह से इसको पकड़ेंगे और इसी तरह हम सीट की जो गोलाई का निशान है, यहाँ पर भी एक छोटा कट लगा देंगे इस कपड़े को फोल्ड करके। ये कट हम इसलिए लगाएंगे कि हम जब सिलाई करें तब हमारे निशान, ये सारे कट आपस में मिलेंगे। अब इस तरह से हम इसको खोल लेंगे, एक पेपर की कटिंग को बाहर निकाल देंगे और ये अब हम ये जो दूसरा वाला आर्महोल का निशान लगाया अंदर वाले का, इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करते हुए आप यहाँ ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ से ये बिल्कुल भी कुछ भी ना कट हो। थोड़ा सा हम नीचे से चलेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल इक्वल बराबर यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। और इस तरह से यहाँ ऐसे निकल, इस तरह से हमारा स्लिप कट गया। ये हमारे स्लिप में पीछे वाला पार्ट है और ये फ्रंट है। इसकी पहचान सिर्फ ये आर्महोल और आर्महोल का इस जगह पर देखिए आप बिल्कुल इक्वल है। फिर ये डिस्टेंस थोड़ी थोड़ी होते हुए ये इस तरह से दोनों तरफ इक्वल है, गला हमारा इक्वल है और ये सब कुछ इस तरह से हम स्लिप के ड्राफ्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट।